तो आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बेसिकली एक दिवाली मिलन समारोह है और अभी तक के जितने भी प्रोग्राम्स डीपीआईएफ ने किए हैं उसका एक जिसको एक सेलिब्रेशन कहा जाता है उसको एक सेलिब्रेट करने के लिए हम सब यहाँ आज एकत्रित हुए हैं और आगे की जो भी कार्रवाई होगी डीपीआईएफ के थ्रू जो अभी अगले महीने हैं कुछ फैशन शोज़ हैं फिर दुबई का है उसके बारे में एक चर्चा करेंगे। सर पीछे तो पोस्टर लगा हुआ है ऑलरेडी दिख रहा है कि अभी नया फैशन शो होने वाला है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। देखिए ऐसा है कि अभी तक जितने भी हाल फिलहाल फैशन शोज़ होते हैं वो सब मॉडर्न तकनीकी और मॉडर्न प्रतिभाओं को लेके हुआ जाता है। ये हमारी भारत की जो पारंपरिक संस्कृति और सभ्यता है उसको हम यहाँ दर्शाना चाहते हैं, जिसमें हम भारतीय जितने भी ये वस्त्र हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। नारियों को जो पहनाया जाएगा वो सब इंडियन कपड़े रहेंगे और एक बहुत ही टिपिकल इंडियन टेक्नोलॉजी और इंडियन जो कल्चर है भारत का उसको हम इस पे लाना चाह रहे हैं इस मंच के द्वारा। तो इंडिया में जितने राज्य हैं हर राज्य की नारी होगी जो वो इंडियन वो सिर्फ बॉम्बे से मॉडल ली जाएगी कि वो हर राज्य से अलग अलग नारियाँ हैं? देखिए डीपीआईएफ आज पूरे देश और प्रदेश में विचरित हो चुका है, हर जगह फैल चुका है। जितनी भी मॉडल्स रहेंगी वो तमाम मुंबई और आसपास के इलाकों से रहेंगी, पर चूंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बहुत ही पारंपरिक तरीके से इसको हम लोग परिपूर्ण करने जा रहे हैं, तो जहाँ की भी सभ्यता और संस्कृति है वहाँ के लोगों को ही इसमें आमंत्रित किया जाएगा। अवार्ड के बारे में क्या कहेंगे? उसी दिन अवार्ड भी रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि डीपीआईएफ हर समय बाबा साहब फाल्के का जो ये अवार्ड देता है वो बहुत ही चुने हुए लोगों को देता है, जिसमें अभी बेसिकली कुछ दिनों पहले हमने ऑर्किड में कोविड वॉरियर्स को दिया था, उसके बाद कुछ डिग्रियां भी दी गई थी, डॉक्टरेट डिग्री। इस बार भी कुछ चुनिंदे लोगों को ये अवार्ड से नवाजा जाएगा। कल्याणी जाना बहुत एक्साइटेड है, तीसरा साल है उनका इस अवार्ड को लेकर, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? कल्याणी जाना के बारे में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बोलते ना एक चिंगारी ही काफ़ी होती पूरी आग लगाने के लिए, तो ये एक ऐसी चिंगारी है जो पूरे देश प्रदेश में फैल चुकी है और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कल्याण जी जाना। और जितना इनका काम है उतना ही अच्छा इनका नाम भी हो रहा है और उतना ही अच्छा इनका दिल भी है। तो जब दिल से आप खुदा की इबादत करते हैं और कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसकी रौनक एक अलग छाप के आती है। सर दिवाली मिलन समारोह है आज, आप क्या करेंगे? ये जो डीपीआईएफ एक टीम है, एक परिवार है, तो एक दूसरे को बधाई देने के लिए आज ये रखा गया है प्रोग्राम, जिससे कि कल दिवाली लोग अपने में बिजी हो जाएंगे घरों में। इसके लिए दादा साहब फाल्के बोर्ड की तरफ से उनके फाउंडर कल्याण जी जाना ने आज एक गेट टुगेदर रखा है कि डीपीआईएफ परिवार जो है एक साथ मिल सके। तो जो लोग डीपीआईएफ परिवार है, जो लोग जुड़े हुए हैं, क्या वही लोग सब आए हैं यहाँ पे? किधर से लोग आए? नहीं, और भी लोग आए हुए हैं, बाहर से भी लोग आए हुए हैं, क्योंकि ये दिवाली है, ये तो सभी की है, पूरे हिंदुस्तान की दिवाली है, तो सभी का स्वागत है इसके अंदर, लेकिन खास करके डीपीआईएफ की पूरी फैमिली है। क्या प्रोग्राम है डीपीआईएफ का कि जो अभी अवार्ड हो रहा है, फैशन शो हो रहा है, उसके लिए क्या प्रोग्रामिंग किया है आप लोगों ने, क्या तैयारी? इसके लिए तैयारियां चालू है। ये दादा साहब फाल्के का तीसरा अवार्ड है, जैसे कि पहले भी 2 हो चुका, आप लोग भी वहाँ मौजूद थे। ये तीसरा होने जा रहा है, बहुत ही शानदार होगा, देश लेवल पे होगा और उसके अंदर जो फैशन शो होगा वो इंडियन कल्चर दिखाएगा। आज जो है हमारा हिंदुस्तान जो है सब वेस्टर्न फॉलो कर रहा है, तो इसके लिए कल्याण जी जाना ने एक ऐसी नई सोच के साथ में फैशन शो को रखा हुआ है कि हम अपने कल्चर को जो भूल चुके हैं आज ये लोगों को दिखाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। मिलन समारोह होता है तो आपको कितनी खुशी हो रही है? साथ में अवार्ड भी है, फिर फैशन शो भी है, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं, तो क्या कहेंगे? जी फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ डीपीआईएफ। सबको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं एंड इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट डे टुडे कि उन्होंने ये इनॉग्रेशन कर रहे हैं। इट्स वी आर हैविंग दिस शो विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट. We need people to understand the culture of our country and many other places. So this fashion show is really going to be very different. So looking forward and I think many people are really going to enjoy this thing which has not happened so far ever in Mumbai. अवार्ड जो दादा साहब फाल्के अवार्ड हो रहा है उसके बारे में कुछ बताइए, क्या है अवार्ड और कितनी तैयारियां आप कर रही हैं कल्याणी जाना साहब की? आपसे पहली बात ये बोलना चाहता हूँ मैं, ये जो कन्फ्यूजन है ना जो हो रहा है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड एक अलग चीज़ है। दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म ऑर्गेनाइजेशन का जो हम अवार्ड दे रहे हैं एक अलग चीज़ है। जो डीपीआईएफ है ये है ना, दूरिया है ना, बहुत है। ये गवर्नमेंट का अवार्ड है जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है।
इसके लिए बहुत अपना न्यूज़ पे ये चल रहा है कि ये DPI दादा साहेब फाल्के का नाम हम लोग आज लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक फाउंडर है अपना बॉलीवुड का, हमारा भंडारा चल रहा है उसके नाम पे। वो कोई नहीं बात कर रहा है कि हमारा भंडारा चल रहा है, ये बोल रहा है कि हम लोग अवार्ड दे रहे हैं दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के का अवार्ड नहीं दे रहे हैं हम लोग, दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म के नाम पे हम लोग अवार्ड दे रहे हैं। तो आप ये गलत फहमी है ना दूर करो। और ये जो हमारा फैशन शो आ रहा है ये एक अलग फैशन शो है। ये 28 स्टेट्स का हमारा रैंप वॉक होने वाला है। इसमें पहली बात तो एक फ्लैग लेके रैंप वॉक करेगा, उसके बाद दिया लेके रैंप वॉक करेगा। तो सेकंड वाला अपना लोकगीत जैसा अपना लखनऊ की रहेगी, या तो कर्नाटक करेगा, केरला करेगा, लोकगीत रहेगा। चौथा राउंड ये रहेगा, पीछे बैकड्रॉप में उसका टूरिज्म रहेगा। तो ये टूरिज्म का बढ़ावा है कि हम लोग का आदमी लोग सिंगापुर जाके हॉलीडे मना रहे हैं। आप पूछो किसी से कि केरला का बैक वाटर देखा है, किसी ने नहीं देखा है। कर्नाटक का इतना टेम्पल सब पड़ा है, अपना मनाली का, अपना ये नॉर्थ का, अपना गुजरात का, उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का, इतना सब चीज़ है हम लोग को देखने के लिए। ये सब चीज़ छोड़ के हम लोग बाहर गाँव जा रहे हैं। इसके लिए जो टूरिज़्म है हमको इसको बढ़ावा देना है। और ये हमारा फैशन शो जो हमारा दुबई में था वो आज हम इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि पैंडेमिक की वजह से हम लोग बॉम्बे में कर रहे हैं। लेकिन 2022 में यही फैशन शो हम लोग दुबई में करने वाला है। ये जो DPIA जो अवार्ड है इसके लिए क्या तैयारियां हैं, कितना अलग होगा? ये तीसरा अवार्ड है, थर्ड अवार्ड तेलंगाना की तरफ से हो रहा है, तो ये कितना अलग होगा या पहले की तरह ही होगा? इसमें कुछ चेंजेस है? इसमें बहुत चेंजेस रहेगा क्योंकि ये अवार्ड पहले का अवार्ड जैसा नहीं है। हमारा हर इवेंट एक अलग कॉन्सेप्ट रहता है। इतना सब हम लोग ने किया है इवेंट। ये पेंडेमिक में भी हम लोग ने संभाल के सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वीस रख के हम लोग ने किया है। नवंबर में एक शो हुआ, जनवरी में एक शो हुआ, अप्रैल में, अगस्त में, अभी ये नवंबर में शो हो रहा है फिर से। लेकिन हम लोग ने अलग अलग इवेंट में अलग अलग कॉन्सेप्ट रखा है हम लोग ने। और हम लोग ने हर चीज़ को बढ़ावा दिया है। कि जो अपकमिंग स्टार है, एक कोरियोग्राफर है, ये लोग सबको हम लोग ने ये दिया है। हम लोग ने एक अलग कॉन्सेप्ट ही लिया है हम लोग का DPIF। तो भले सब लोग बोलता रहेगा कि दादा साहेब फाल्के का नाम पे कर रहे हैं, लेकिन हाँ हम लोग ने दादा साहेब फाल्के का, हम लोग का एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कोई का तो हम लोग का एक NGO का नाम पे जाके दादा साहेब फाल्के का अवार्ड दे रहे हैं, वो गलत है। हम हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम से ही दे रहे हैं, DPIF का नाम से हम अवार्ड दे रहे हैं। हम कोई उधर अवार्ड नहीं लिख रहे कि आप दादा साहेब फाल्के अवार्ड लिखा है, नहीं, DPIF लिख के हम लोग अवार्ड दे रहे हैं सब लोग को। इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है हम लोग DPIF का। मैडम, कल्याण जना ने इतना मेहनत किया है इस अवार्ड के पीछे, और क्या कहेंगे आप? दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म शुरू है, इसी बीच में हो रहा है, आपकी क्या राय है, क्या सोच है, किस तरह से आप कल्याण जना को सपोर्ट करते हैं? नहीं, ये एक बात मैं कहना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लास्ट अवार्ड आप लोग सबने देखा ही होगा, वी ऑर्गेनाइज 2 अवार्ड्स ऑन द सेम डे। इट्स नॉट ईजी टू ऑर्गेनाइज अवार्ड्स। और जो भी अवार्ड्स हम लोग देते हैं, जो मेहनत करते, जो हेल्प करते एक दूसरे के लिए, तो उनको ही अवार्ड दिया जाता है। इट्स नॉट दैट यू जस्ट टेक दी अवार्ड्स, कोई भी आए कोई भी अवार्ड ले जाए। मेहनत करो, आप अवार्ड ले जाओ। पब्लिक के लिए आप कुछ तो करो, आई मीन गरीब के लिए। जैसे कल्याण जी सर हमेशा गरीबों का साथ दिया है और हमेशा देते रहेंगे। सो दैट इज़ द मेन पॉइंट कि हेल्प द पुअर पीपल एंड देन यू गेट अवॉर्डेड। तब वो एक एहसास होता है कि जी मैंने कुछ किया है और तब अवार्ड दिया गया है। और आगे तो यू नो कि एवरी टाइम व्हेन यू डू अनदर अवार्ड इट गेट्स बेटर डे बाय डे। तो एवरी अवार्ड इज़ गोइंग टू बी समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। तो आप लोग को बहुत एक सस्पेंस होगा कि समथिंग बेटर इज कमिंग। अब मिस एंड मिसेस में आप इंडियन कल्चर में जूरी मेंबर हैं, इस पर क्या करोगे? जी, थैंक यू कल्याण जी फॉर मेकिंग मी द जूरी member for this fashion show, and it's a great pleasure, it will be an honor to be being in the jury for this fashion show, because it is a different thing. We are promoting our Indian culture, so that is the main thing which I'm feeling honored to be the jury member. Thank you so much कल्याण जी sir. क्या बात है, वेरी नाइस। और सभी को वापस शुभकामनाएं। कल्याण जना की जब से आप साथ में हैं तब से कल्याण जना का थोड़ा सा सीना और चौड़ा हो गया। मैं देखता हूँ अक्सर जब अवार्ड होता है तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे होने से नहीं है, महादेव की इनको कृपा है, महादेव के परम भक्त है वो, और इनके ऊपर उनका आशीर्वाद है, और बस ऐसे ही साथ बना रहेगा हमेशा के लिए। अवार्ड के बारे में क्या कहेंगे और फैशन शो के बारे में कुछ बताएंगे लोगों को? जी, ये अभी जो आने वाला शो है हमारा दादा साहब फाल्के आइकॉन 24 नवंबर को, ये काफ़ी अनोखा शो है और इसमें काफ़ी मान्यवर आने वाले हैं, काफ़ी एक अच्छा शो होने वाला है। और जो सुबह जो फैशन शो है जिसको हम इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, 20 स्टेट को रिप्रेजेंट, एक यूनिक और एक बिगेस्ट शो होने वाला है हिंदुस्तान में, तो उसमें काफ़ी अच्छा सबको मैसेज देंगे। और जो
फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो बाहर जा रहे हैं शूटिंग के लिए, वो हम चाहते हैं वही हमारे देश में हो, तो ना बाहर का सबको एम्प्लॉयज़ दे और यहाँ पे आके काम करे, तो वो एक मैसेज अच्छा वाला। कमाल खान साहब, आपकी क्या सोच है और आप दिवाली मिलन है और अवार्ड को लेकर क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले आप सबको प्यार भरा नमस्कार, आदाब और दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए दिवाली आप सब बहुत अच्छे से मनाएं और खूब सारा प्यार बांटें, खूब सारा प्यार दें एक दूसरे को। मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। एक लड़का जो संघर्ष करते हुए डांसिंग फील्ड से, हम कभी किसी वक्त में साथ में डांस कर रहे थे और करते करते आज वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं जो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदुस्तान को पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट करता है। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त के ऊपर और गर्व करता हूँ, प्राउड करता हूँ कि एक दिन ये इसी माध्यम से DPIF जो ऑर्गेनाइजेशन है, आइकॉन अवार्ड है, इसके माध्यम से ये हिंदुस्तान को पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट करेंगे। मेरी इन पे बहुत सारी उम्मीदें हैं। और जैसे कि मैं बता दूं आपको, अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वो इन्हीं के लिए, कल्याण जी जाना के लिए, कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तो ये मेरा भाई इतनी मेहनत करता है और इनने अपनी हस्ती मिटा दी है। एक दूसरों को तो सम्मान देते ही हैं और दूसरों को सम्मान देते देते आज इनका जो सम्मान बढ़ रहा है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से अपने आप को झोंकते रहेंगे और सबको मान सम्मान देते रहेंगे और खुद मान सम्मान पाते रहेंगे। और इंशाल्लाह ये DPIF ऑर्गेनाइजेशन की वजह से देश को पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट करेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम को, DPIF की, और पूरे देश को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब सारा प्यार दें, खूब सारा प्यार लें, बांटें और खूब अच्छे से दिवाली मनाएं। की ब्लेसिंग गाइस, लव यू, थैंक यू सो मच। सर आप क्या कहेंगे? अब कन्हैया जाना ने दिवाली मिलन समारोह रखा है और साथ में अवार्ड के बारे में और फैशन शो के बारे में क्या बताएं? अवार्ड तो हर साल रखते ही हैं, पर इस साल कुछ बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। और रही बात इस साल दिवाली पे जो सबको बुलाया है, बहुत अच्छा किया। तो हमें एक हमारे साथ एक ऐसे महान शख्स जुड़े हुए हैं जो एक बिजनेस में किंग जिसे कह सकते हैं, जो जस्ट विन यू करके है, जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। इनका मालिक का जो नाम है डॉक्टर B बालासुब्रमण्यम है। उनको आज हमारे साथ जुड़ने के लिए उनको मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार करता हूँ और आने वाले समय में वो साथ हमारे साथ रहेंगे। ये शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। क्या कहेंगे आप? आज दिवाली मिलन समारोह कन्हैया जाना रखा है, तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? सबसे पहले तो पूरे के पूरे देश को दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। कौन हल्का है कौन भारी है, कौन हल्का है और कौन भारी है, साहब ये ज़िंदगी के तराजू की जिम्मेदारी है। और जब कभी भी बात कल्याण जाना साहब की होती है, ये अपनी इंसानियत और मोहब्बत से पूरी दुनिया को रोशन कर दे, ये वो चिंगारी है। तो मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में की तारीख में बहुत सारे अवार्ड सेरेमनीज हो रहे हैं, लेकिन ऐसा अवार्ड सेरेमनी दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म्स, जिसमें पूरे के पूरे देश की नज़रें टिकी हुई हैं, जिस पर भारत सरकार की भी नज़रें टिकी हुई हैं। पहली बार मुंबई के इतिहास में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि 12 से ज़्यादा कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया दे आर कमिंग डाउन इन अ वन कोलाज, इन अ वन रूफ ऑफ दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड्स एंड एज वेल एज मिस एंड मिसेज कल्चरल इंडिया फेस्ट ऑल्सो। कल्याण जाना साहब की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि एक दिन में एक प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक दिन में 2 प्रोग्राम करना और 28 स्टेट्स के डिफरेंट कैटेगरीज के मिस एंड मिसेस दीवा को एक कोलाज में लेकर के आना और शाम को फिर अवार्ड सेरेमनी करना, इतना सारा काम कल्याण जाना साहब ही कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे, अवार्ड सेरेमनी करते रहेंगे, लेकिन कल्याण जाना वो सर डोनाल्ड ब्रैडमैन है कि उनकी बैटिंग 99.98 का एवरेज टेस्ट का है, जिन्हें देखने के बाद सचिन तेंदुलकर, मार्टिन क्रो, विराट कोहली, बाकी सब खिलाड़ियों ने अपनी अपनी बैटिंग की है। तो आई शुड से कि ये जो दादा साहब फाल्के अवार्ड सेरेमनी जो 24 नवंबर को जो हो रहा है,
उसमें कल्याण जाना जी की पूरी DPIF की टीम, ऑनरेबल डायरेक्टर श्री भैरू जैन जी बहुत लाजवाब प्रयास के साथ में कर रहे हैं। और हमारा ये अवार्ड सेरेमनी इसलिए भी डिफरेंट है हर कैटेगरी और हर क्राफ्ट के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि हमारे इस अवार्ड सेरेमनी में वी आर नॉट फेलिसिटेटिंग ओनली फिल्म मेकर्स, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, बट in our award ceremony we are making a pinpoint to the other performers of nation also, India also। तो इस अवार्ड सेरेमनी में आपको सिर्फ मुंबई की खूबसूरती देखने को नहीं मिलेगी, इस अवार्ड सेरेमनी में आपको पूरे भारत देश की और भारतवर्ष की खूबसूरती देखने को मिलेगी। मैडम आप क्या कहेंगे? कल्याण जी के बारे में जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। हर साल इनका कुछ ना कुछ नया होता है, लेकिन इस बार जो कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है। और ये जो दीपावली में इन्होंने किया है ये तो काबिले तारीफ़ है। और कल्याण जी के साथ में मैं काफ़ी टाइम से जुड़ी हूँ। जैसे उन्होंने कोरोना में भी लोगों को सहारा दिया है, इट्स अ माइंड ब्लोइंग जॉब। मैडम आप क्या कहेंगे? कल्याण जी जना जी के लिए मतलब जो भी काम की बहुत कम ही कह सकूँगी कि वो इनका जो तारीफ सुनाई दिया मैंने आंखों में भी देखी। मतलब ज़्यादा दिन से इनसे मैं जुड़ी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है बहुत अच्छे इंसान है। जब इतने लोग इनका इतनी तारीफ करते जा रहा है, मतलब जेन्युइन मेरे हिसाब से जेन्युइन बहुत अच्छे इंसान होंगे। आज बात मैं आज ज़्यादा कुछ कल आपका काली पूजा है तो क्या कल मेरा काली पूजा है। मैं बंगाली हूँ एक्चुअली, मैं शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाती हूँ, इसके लिए मैं ज़्यादा बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाऊँगी। बंगाली बोला, बंगाली में বাঙালি তো बंगाली আচ্ছা কল্যাণ জি জানা মানে অনেক ভালো মানুষ আমার মনে হচ্ছে। আর আমি চিনি ওনাকে যতটুকু, মানে অনেক দিন চিনি না, 1 বছর, কিন্তু মানে মনের দিক দিয়ে খুব ভালো। যে কাজগুলো করছে এই কাজ ছোটোখাটো লোকের মানে করতেই পারবে না, মানে মেন্টালেও আসবে না। হয়তো অনেক এডুকেটেড পার্সন না, কিন্তু ভেতর দিয়ে অনেক ইন্টেলিজেন্ট। আর আমি গডকে ব্লেসিং করব যাতে অনেক আগে তরক্কি করে আর অনেক নাম কামায়। আর আমি বাঙালি, উনিও বাঙালি, আমি চাই বাঙালির নাম रोशन করতে। कल काली पूजा है आपका? আর আমার কালকে কালী পুজো, हाँ कल मेरा काली पूजा है, आप लोग सब आइए। कहाँ पर है? करमवीर स्पोर्ट्स क्लब। करमवीर स्पोर्ट्स क्लब। मैं इसमें एक और फैशन शो जो कर रहे हैं, एक दिन में आदमी एक काम नहीं कर पाता है और ये 6 घंटे में 2 प्रोग्राम कर रहे हैं। ये सब लोगों के बस की नहीं होता है और इसके लिए बहुत ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, जान पहचान चाहिए और कॉन्सेप्ट चाहिए। जो कॉन्सेप्ट ये लोग बना रहे हैं, मैं भी इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और ये अवार्ड सबके बस की नहीं है देना। अवार्ड हमने भी किया है, हमने भी देखा है और बहुत अवार्ड देखे हुए हैं। सभी लोगों से यही चाहता हूँ कि जाना जी का सपोर्ट करें, साथ दें। कुछ चीज़ें हैं मुझे भी पता है और आप सबको भी पता है कि उसको इग्नोर किया जाए। हाथी होता है, हाथी चलता रहता है और लोग बोलते रहते हैं। मैं वैसा शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ। और जाना जैसी शक्ति जो ना गॉड 1-2 लोगों में ही देता है इंडिया में, कि बहुत कम लोग ऐसा प्रोग्राम कर पाते हैं। और मैं दुआ करता हूँ, मैं ताउम्र इनसे जुड़ा रहूँगा, जब चाहे जब बुला ले और जब जैसे ये लोग जोड़ना चाहें, जैसे मुझे जोड़ना चाहें उस तरीके से मैं जुड़ने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आप क्या कहेंगे भजन? आप आज दिवाली में समारोह के बारे में क्या कहेंगे? आप सबको और यहाँ पे जितने भी हैं सभी को दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और कल्याण जी भी जो सब बहुत दिनों से इसको प्लान कर रहे हैं, DPIF को, जो दादा साहब फाल्के बहुत पुराना अवार्ड है, उसको 3रा साल यहाँ इस बार हो रहा है। तो बस सब शुभकामनाएं हैं आप सभी के। मैडम आप बताइए, आप कैसे जुड़ी हैं और आज दिवाली मिलन समारोह में क्या कहेंगे दर्शकों से और कल्याण जाना के बारे में क्या कहेंगे? मैं ये संस्था से एज ए एडिटर जुड़ी हूँ और सब मैनेजमेंट और वो सब करती हूँ मैं। और अवार्ड शो का अच्छा ही होगा। आपको कैसा लग रहा है? आपको मालूमात होगी अंदर की कि अवार्ड शो कैसा होने वाला है, कुछ जानकारी? कल्याण जी जाना कर रहे हैं इसे ऑर्गेनाइज, तो क्या कहना चाहिए? कल्याण जी सर तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं उनको हेल्प भी कर रही हूँ साइड बाय साइड थोड़ा बहुत। थैंक यू। दिवाली का मौका है, दिवाली आने वाली कल से, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आपकी क्या शुभकामनाएं दिवाली के लिए? दिवाली की आप तमाम मीडिया प्रेमियों को और मीडिया कर्मियों को, जितने भी लोग मीडिया में हैं हमारे बीच हमारी आवाज़ सुन रहे हैं,
उनको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन प्रभु राम अयोध्या में पधारे थे और इसके लिए विजय रूप में हम लोग मनाते हैं, और आज दिवाली के रूप में हम लोग दिया जला के इस शुभ दिन को मनाया जाता है। और इसके लिए आप तमाम लोगों को, और जो भी देख रहे हैं, जितने भी हमारे दादा साहब फाल्के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए जितने लोग हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत दिवाली का बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। विशाल जी, दादा साहब फाल्के अवार्ड आने वाला है, क्या कहना चाहिए? 2021 का सबसे बड़ा मेगा इवेंट होने वाला है, क्या कहना चाहिए? एक ऐसा नाम जिसने बॉलीवुड को नाम दिया, द फादर ऑफ बॉलीवुड, दादा साहब फाल्के, और उनके नाम पे अगर कोई अवार्ड होता है तो सबसे पहले वो अवार्ड बड़ा हो जाता है। और कल्याण जी की सोच कि दादा साहब फाल्के के नाम से जो डेली बेसिस एक्टर्स लोग हैं उनके लिए कॉलोनी होनी चाहिए, और दादा साहब फाल्के के नाम पे एक प्रतिमा, विशाल प्रतिमा बनना चाहिए, चौराहा बनना चाहिए। मैं कल्याण जी आनंद को मैं नमन करता हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि इतनी बड़ी सोच वो व्यक्ति रखता है। मैं आज आप लोगों के मीडिया के सामने खुल के बोलना चाहता हूँ, मैं कल्याण को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, और मैं इनको उस समय देखा हूँ जिस समय एक टाइम का खाने का भी दिक्कत था इनको, और ये किस प्रकार से अपने जीवन को इतनी मेहनत करके, कोरियोग्राफी करके, लोगों के दिल में जगह बना के, गरीबों का एक्टर कहला के, आज अमीरों का एक्टर इनके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि दादा साहब फाल्के का प्रतिमा लगाने का अगर किसी ने सोच पुरुषोत्तम रूपाले जी के पास और सांसद गोपाल शेट्टी जी के पास पत्र के माध्यम से, और जो आने वाले दिन में 15 फीट का जो मूर्ति लगने वाला है, एक लोखंड वाला में, दूसरा बांद्रा में, ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और इनका काम भी जो है इस प्रकार से, कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि जिस वन डे डेली बेसिस वर्कर जो अनाज के लिए मजबूर थे, उनको अपना पहचान, ना फोटो खिंचा के, ना ही किसी प्रकार का, मैं ये कहते हुए मुझे किसी प्रकार का शर्म नहीं है, कल्याण जी ने मुझे फ़ोन में कहा, मैं पूना में था, कि ऐसा ऐसा दिक्कत है, क्या कर सकते हैं? हम बोले ये रहा, तुम जिसको देना है अपने हिसाब से दे दो। तो कल्याण जी ऐसा आदमी है कि जो आदमी, क्योंकि मिडिल क्लास बहुत सरवाइव किया है कोरोना काल में, और हमारे बहुत से मित्र, हमारे भाई हम लोग के बीच में नहीं रहे कोरोना काल में, मैं उनको भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से कल्याण जी ने कोरोना काल को देखते हुए लोगों को अपनी पहचान ना बता के धीरे से उनके घर तक अगर अनाज पहुंचाने का काम किया है, तो वो कल्याण जी किया है। इसके लिए भी उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल्याण जी, क्या कहना चाहिए? दादा साहब फाल्के अवार्ड होने जा रहा है और दिवाली की शुभ दिन की शुरुआत हो चुकी है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तमाम मीडिया को मैं नमन करता हूँ। मेरे साथ बॉलीवुड अड्डा, थैंक यू सो मच फॉर मुंडे, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, सीनियर फोटोग्राफर, थैंक यू सो मच। साथ में मेरे हैदर भाई, 2 किशन है हमारा पास आज, एक दो किशन यहाँ पर है। एंड थैंक यू मेरे भाईजान फयाज भाईजान, और साथ में मेरे और एक मेरे भाईजान महेंद्र भाईजान, मोहन नहीं आया है। तो तमाम मीडिया पर्सन को मैं सबसे पहले दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को, आप सभी आपके परिवार को दिल से, मेरी टीम की तरफ से, मेरी DPI की टीम की तरफ से, पूरी हिंदुस्तान के तमाम भाषियों की तरफ से, आप सभी मीडिया कर्मचारी को जो दिवाली है, हार्दिक शुभेच्छा नहीं, बस आपके घर में सुख शांति लाए दिवाली में, आपकी जो मन में कामना है वो पूरा हो, आपके घर में दिया जले अच्छा से। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि दिया फटाका फोड़ मत। आप मिठाई खिला रहे हो, आप नया कपड़ा पहन रहे हो, फटाका फोड़ रहे हो, उससे अच्छा आप किसी घर में अगर सही में अनाज नहीं है, अगर वो दिया नहीं जला पा रहा है, तो मैं चाहता हूँ उनके घर में दिया जलाए। उनके घर में अगर अनाज नहीं है तो प्लीज़ उसके घर में अनाज दे।
कोई तकलीफ़ है दूध लेके आने के लिए या दवाई लेके आने के लिए, उनके पास पैसा नहीं है तो उनके घर में पैसा दीजिए, उनको हेल्प कीजिए। शायद यही आपके लिए दिवाली है, फटाका फोड़ के, नया कपड़ा पहन के या आप मिठाई बांट कर, वो दिवाली नहीं है। तो मैं इसलिए आज का दिवाली मैं सेलिब्रेशन ये रखा हूँ, जो प्लीज़ आपके आजू बाजू में जो भी लोग हैं, अगर वो मजबूर है, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो प्लीज़ आप उनको हेल्प करें। मेरा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही उद्देश्य है, जो एक आदमी 2 आदमी को हेल्प करे। अगर 2 आदमी को हेल्प करेगा तो शायद जो भुखमारी है या जो भी आज के तारीख में जो भी जिनके पास ज़रूरत तो उनको कम से कम ज़रूरतमंद को पूरा होगा। ये मेरा आज का दिवाली का मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो प्लीज़ सभी से हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, सभी देशवासियों को, आप 2 आदमी को हेल्प करें, सिर्फ 2 आदमी को आप हेल्प करें, जिनके घर में अनाज नहीं है, जिनके घर में सही में दिया नहीं जल रहा है, आज की तारीख में रो के दिया जला रहा है, तो कम से कम आप हेल्प करोगे तो खुशी से वो दिया जलाएगा। यही हमारा दिवाली है। और हमारे साथ मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु समान विशाल भगत साहब है, मेरे तमाम DPI के टीम मेंबर हैं। थैंक यू फॉर नेशनल डायरेक्टर हमारे पंडित जी, हमारे बहुत आदरणीय मेरे मेंटर हैं वो। एंड थैंक यू सो मच लीगल एडवाइज़र एडवोकेट डॉक्टर शैलेश दुबे जी, मेरे अध्यक्ष भैरू जैन जी, और मेरी टीम के और भी तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, अरविंद धामेजा जी, अजय जी, और भी सब लोग यहाँ पर, करी मैडम, सभी लोगों ने आज यहाँ पर आए हैं। हमारे तमाम मेरे दीदी आए हैं, जो कल उसका काली पूजा है, तो तमाम जो लोग यहाँ पर आए हैं उन सभी को मैं नमन कर रहा हूँ। मेरा जो शो है, कमाल खान साहब है, मेरा जो शो है बेसिकली ये शो जो है ये एक सोच को मैं लेके आ रहा हूँ। मेरा कोई अवार्ड नहीं है ये, ना कोई फैशन शो है। जो मेरा सोच था, जो मुझे कुछ करना है, उस सोच को मैं आपके सामने 24 को मैं लेके आ रहा हूँ। दादा साहेब फाल्के जी के नाम से काफ़ी सारे शो होता है, उन सभी को मैं नमस्ते बोलता हूँ, उन सभी का शो अच्छा हो, प्रभु से मैं, महादेव से मैं प्रार्थना करता हूँ। लेकिन दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये NGO है, रजिस्ट्रेशन है, PM है, ISO है, MSME है, गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लिया हुआ ये एक संस्था है। आज जितने भी हमारे पीछे पड़ा है, मैं इसको कह दूँ, ये एक NGO है। दादा साहेब फाल्के जी के नाम का ये पहला NGO है, दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स DPIF, एक ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन वो तमाम काम कर रहे हैं जो बाकी दादा साहेब फाल्के वाले नहीं करता है। मैं खोल के बोल रहा हूँ, वो नहीं करता है। जिस तरीके से हमने भंडारा शुरू किया, कोई भी दादा साहेब फाल्के करने वाला भंडारा नहीं किया है। जिस तरीके से हम घर घर तक अनाज लेके गया, जैसे हमारे गुरु ने बोला, ये कोई दादा साहेब फाल्के चलाने वाले नहीं देते हैं। दादा साहेब फाल्के के नाम से साल में 2 बार अवार्ड शो कर लेते हैं। आदमी साल में 1 बार अवार्ड शो करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी लोग हैं 1 साल में 2 अवार्ड शो कर लेते हैं। तो दादा साहेब फाल्के जी के नाम का हम लोग स्टैच्यू बना रहे हैं बांद्रा में, बैंडिस्टन में। इसके धन्यवाद करता हूँ FWIC के मेरे गुरु समान, मेरी पिता समान BN तिवारी जी को, मेरी गुरु समान, मेरी पिता समान भारत सरकार के मिनिस्टर माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला साहब को। मैं नमन करता हूँ उत्तर मुंबई के जाने माने सांसद माननीय श्री गोपाल शेट्टी साहब को। मैं नमन करता हूँ बांद्रा के जाने माने MLA आशीष शेलार जी को। ये तमाम जो लोग ने हमें साथ दिया, उसके साथ साथ में अभी जो मैंने गया, मैं माननीय श्री भारत सरकार कैबिनेट मिनिस्टर फग्गन सिंह कुलस्ते साहब को, MS बिट्टा साहब को, जिसको जिंदा दिल कहते हैं लोग। मैं नमन करता हूँ मुख्तार नकवी साहब को, मुख्तार अब्बास नकवी साहब को। मैं नमन करता हूँ RSS के हम सब के गुरु माननीय श्री इंद्रेश कुमार जी को। मैं नमन करता हूँ कैलाश चौधरी जी को, जो कृषि मंत्री है भारत सरकार में। ये तमाम जितने भी मिनिस्टर हैं, उन सभी का आगमन है इस प्रोग्राम में। और इस देश के लोकसभा के अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला साहब को, रामदास अठलवे साहब को, जो इस कैबिनेट मिनिस्टर है हमारे भारत सरकार के। तमाम मिनिस्टर हमारे इस प्रोग्राम में आने वाले हैं। अगर ये फर्जी होता, अगर ये गलत होता तो क्यों आते ये सब?
तो कल्याण जी फर्जी कौन बोल रहा है? कोई नहीं, मैं फर्जी इसलिए बोलना चाहता हूँ जिस तरीके से लोगों ने हमें आवाज उठाया है, वो तमाम मिनिस्टर को फोन किया गया है। मैं मिल के 2 दिन आया और फोन चला गया वहां पर। तो मैं इतना खाली बोलना चाहता हूं, मेरी उड़ान को आप रोक नहीं पाओगे। इन्होंने फोन किया, जो भी फोन किया है, जो भी फोन किया है, मेरी उड़ान को आप रोक नहीं पाओगे। कल्याण जी किन्होंने फोन किसने किया है? किसी ने भी किया है, किसी ने भी किया है। जो रुकावट डाल रहा है मेरे काम के पीछे, तो रुकावट तब डालो, लेकिन ये घोड़ा टकबक भागते रहे। कल्याण जी 24 को क्या तैयारी की है आपने? किस तरह का तैयारी चल रहा है? नहीं, पहले उसको बोल दो जिसका मेरा टॉपिक ही चल रहा था। मेरा वो टकबक जो घोड़ा चल रहा है, मेरा घोड़ा रुकेगा नहीं। ये घोड़ा भागते रहेगा। ना घोड़ा कभी सोता है, ना घोड़ा कभी थकता है, ना घोड़ा कभी रुकता है। घोड़ा तो वो होता है सिर्फ खाली भागता रहता है। मैं डीपीआईएफ के तमाम टीम मेंबर को मैं नमन करता हूं जो मुझे साथ खड़े हैं। मैं वीरू जैन को मैं नमन करता हूं जो मेरे साथ में हर दम खड़ा होते हैं। हमारे अरविंद हमेजा जी जो दिल्ली में हर साथ मेरे साथ में वो रहते हैं। मैं खाली इतने ही बोल दूं, ये प्रोग्राम इस साल का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। ये आप लोग रहेंगे, इसका आप लोग सबूत रहोगे आप लोग। इसके अलावा इस साल का सबसे बड़ा जो फैशन शो है, ये हमारी कल्चर को, हमारे टूरिज्म को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 28 हमारा स्टेट है, उन स्टेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहली बार ऐसा फैशन शो होगा जो 28 स्टेट के कॉस्ट्यूम पहनेंगे मॉडल, और उनके हाथ में होगा भारत का झंडा, और उनके लोकगीत के ऊपर प्रोग्राम होगा। तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, एक यूनिक फैशन शो है जो पहली बार हिंदुस्तान में होगा। और लिम्का बुक आने वाले हैं, काफी सारे बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वहां पर रहेंगे। इसको हम उसके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके बाद एक साथ में 200 आदमी फेसबुक लाइव करेगा। ये भी एक अनोखा होगा, जो एक साथ में 200 आदमी फेसबुक लाइव करेगा। ये भी एक अनोखा होगा, ये भी एक रिकॉर्ड बन रहा है हमारा। उस दिन 2 रिकॉर्ड बनने वाला है। और इसके अलावा हमारे सरवन जी आए हैं जो बहुत अच्छे कॉमेडी करते हैं, एक एंकर है। थैंक यू सो मच फॉर हर वक्त मेरे शो में आते हैं, मुझे हेल्प करते हैं। द वेरी गुड कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, गुड एंकर ऑल्सो। तो तमाम मीडिया को मैं नमन करता हूं। आप सभी को, देशवासियों को इतने बोलना चाहता हूं, आप सभी को हैप्पी दिवाली। मीडिया चौथा स्तंभ है हमारे हिंदुस्तान के, उसको मैं नमन करता हूं। मीडिया को मैं नमन करता हूं सर झुका के। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के जी को मैं नमन करता हूं। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के जी के स्टैचू के लिए जो लोग मुझे साथ दे रहे हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूं। चाहे वो BN तिवारी जी हो, मिनिस्टर हो, गोपाल शेट्टी साहब हो, सभी को, क्योंकि इनकी वजह से मेरा हो रहा है। मैं कुछ नहीं, मैं गरीब आदमी। और तमाम जो मेरे DPI के टीम मेंबर, इसके अलावा बहुत बड़ा हाथ है मेरी वाइफ का। मेरी 9 मंथ का जो मेरी बेटी है अविका, उसके आशीर्वाद, उसकी दुआ। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी धर्मपत्नी जो मुझे बैक सपोर्ट करते हैं, मेरे हर वक्त में सपोर्ट करता है। मेरे ब्रदर मिलन जाना, मेरे वाइफ अंकिता जाना, माय लवली डॉटर अविका। इसके अलावा जो मेरे भाई है मिलन जाना, बैरू जैन, उन तमाम सभी को मैं नमन करता हूँ सर झुका के, जो आप लोग मुझे साथ देते हो। मेरी वाइफ मुझे साथ देते हैं, मीडिया मुझे साथ देते हैं। चाहे मीडिया मेरा उस दिन नहीं आया है मेरे पिछले शो में, कुछ मीडिया, मैंने वादा किया था बॉलीवुड अड्डा को, कृष्णा तुम्हें वादा किया था, जो मीडिया रात के प्रोग्राम में मेरा रहेगा उसको मैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड दे रहा हूं। ये मेरा वादा था उस दिन और मैं दे रहा हूं। मैंने बॉलीवुड अड्डा को बोला, जो भाई तुम लिस्ट दो मुझे, सुबह का प्रोग्राम में नहीं, शाम का प्रोग्राम में किशन मैंने वादा किया था, तुम भी थे, सब में थे, अपना मुंडे साहब, मैं वादा किया था जो दादा साहेब फाल्के इस साल का सबसे बड़ा अवार्ड शो, जो शाम में मेरी मीडिया मेरे साथ में था, उसी मीडिया को मैं इस साल का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहेब फाल्के में दे रहा हूं। और ऐसा नहीं है जो मेरे साथ में था बोल के उसको मैं दे रहा हूं। वो मेरी सोच को, मेरे चीजों को उसने, अपनी मेरी इज्जत को उसने बचाया, इसलिए मैं दे रहा हूं।
ऐसा नहीं किसी प्रोग्राम में नहीं गया बोल के मेरे प्रोग्राम में था इसलिए नहीं कि मैं दे रहा हूँ। मेरे को अच्छा लगा, दिल को सुकून लगा जो भाई आप मीडिया मेरे साथ में थे, रात तक थे आप लोग, तो मुझे अच्छा लगा। इसलिए उसी मीडिया को मैं स्टेज पे लाइन से मैं खड़ा करेगा इन सभी को। मैं बोल दिया मैंने अड्डा जी को, भाई मैं लाइन से खड़ा करेंगे और सबको जो भी बड़ा स्टार आएंगे उनके हाथों से उनको देंगे, ये मेरा वादा है। मीडिया को जिस दिन मेरे साथ में था उस मीडिया का मेरा वादा है। एंड थैंक यू सो मच ऑल मीडिया कर्मी। लास्ट में थैंक यू ऑल, हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच DPI ऑल टीम मेंबर। थैंक यू सो मच मेरे गुरु समान मेरे बड़े भाई भगत साहब, विशाल भगत साहब, थैंक यू सो मच यू कमिंग सर। एंड गोविंदा के हमारे जो बहुत अच्छे एक्टर हैं गोविंदा साहब के फॉर बाशु जी प्लीज बोलिए सर। सबसे बड़ा सबको प्रणाम मीडिया पर्सनल कल्याण जी के आपको अपने यार दोस्त को। और कमल जी ने बोला था, कमल खान ने बोला इतनी अच्छी टैलेंट आदमी और कल्याण जी इतनी अच्छी सोच के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए पूरा दुनिया सपोर्ट है, मीडिया सपोर्ट है, तो बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ा गरम अच्छा कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारा तरफ से क्या वो चीज़ हो सकता है, हम तो कुछ भी नहीं है, का हवा है। जैसे एक चीज़ अच्छा चीज़ बोला था, जिसके घर पे दिया नहीं चल रहा है उसके घर पे दिया चलना बहुत। सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये छोटे बड़े सबको साथ लेके चलते हैं, इनके अंदर भेदभाव नहीं है। दूसरी बात, एक बस छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि जीते वही है जिनके सपनों में जान होती है। भीड़ से अलग उनकी अलग पहचान होती है। उड़ने के सपने तो हर कोई देखता है मेरे दोस्त, लेकिन आसमान वही छूता है जिसके सपनों में उड़ान। टेंशन और डरने की कोई बात नहीं। जब भी आपको नर्वस देखता हूं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हर अच्छे काम के पीछे मुझे किसी ने बताया है, हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं उनके धर्मपत्नी, वो आपके साथ है, लेकिन दूसरा सक्सेसफुल होने के पीछे आपके पास एक दुश्मन होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं हो तो बार बार आपके कभी कहते हैं हम इंडियन आलसी होते हैं, तो हमें जब थोड़ा आराम मिलता है हम सो जाते हैं, तो दुश्मन ऐसा इशारा देता है अब मैं तेरी आग लगा रहा हूँ, भाग तू भाग। तो उसको धन्यवाद बोलना चाहिए जो हमें आग लगाता है, हमें भागने के लिए मदद करता है। एक नंबर। और सभी जलने वालों को DPIF के जितने भी जलने वाले उनको मैं आज धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग जितना जलाओगे, जितना बोलते हैं कि आग जलेगा उतनी तेज हम बढ़ेंगे। और इस दिवाली के पटाखे में आप पैसे फोड़ते रहो, बम धमाका हमारा होगा, बम तुम्हारा होगा। और इससे के बाद लास्ट विशाल सर का विशाल जी एक आखिरी सवाल है, ड्रग्स को लेके काफी चर्चा हो रही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर, क्या कहना चाहिए आप? एक ऑनेस्ट ऑफिसर को परेशान किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? समीर वानखेड़े जी जिस प्रकार से NCB के द्वारा आज ड्रग्स माफिया को और हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के भाई, हमारे घर की बहन जिस प्रकार से ड्रग्स में लिप्त थे, अगर उजागर हुआ है तो हमारे बिहार के एक शहीद कलाकार सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा जब उनकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद से NCB के द्वारा मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सुशांत सिंह अभी मरा नहीं है, वो सबको एक एक को चिन्हित करके बाहर निकाल रहा है जो ड्रग्स से जुड़े हुए लोग हैं। और आने वाले में दिल में नवाब मलिक साहब को भी मैं कहना चाहता हूं कि वो समीर वानखेड़े को कमजोर नहीं समझे, उनके साथ में पूरे भारत का युवा पीढ़ी है।